वो हम आपको देंगे। फिर हम गए 1 महीना के बाद, फिर मांगे तो मैडम कहता है कि मैडम हम तो ठीक है कोशिश करते हैं, भूल गए। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि जो गरीब लाचार है उन लोग के लिए याद नहीं रहता है। हम लोग तो बार बार जाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई उन लोग को मदद करें। हम बोले कि HRM के थ्रू इस तरह का है, काम हो रहा है, भाई दीजिए, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो नहीं। फिर तीसरी बार हम गए यहाँ पर GR है, वहाँ पर गए एक छोटे बाबू सर, छोटे बाबू से मिले। उनके पास जेलर का रहता है, सीधे सीधे कॉन्टेक्ट रहता है, वो जानते रहते हैं कि कौन सा कैदी है, उसको निकालने वाला नहीं है। उनके साथ में गई, छोटे बाबू के साथ, वो भी ले गए। हम लोग मिलवाए तो ऑफिस में वो लोग भी बोला ठीक है देंगे मैडम, लेकिन वो लोग नहीं देता है। इसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है कि जब जब कैदी को देखते हैं कि अंदर से ले आ रहा पुलिस, तो वहीं पर कॉन्टेक्ट बनाते हैं। तो लोग बार बार वहाँ गेट पर बैठे था, वो मकान मालिक का प्रॉब्लम है। बोलिए। तो हम रणनीति इस तरह से अपना रहे हैं कि जो अंदर से बाहर लाते हैं कैदी लोगों को पकड़ के, और देखते हैं कि एकदम बुजुर्ग बूढ़ा है, लाचार है, किस कोर्ट में घुस रहा है, वहाँ पर जा करके देखते हैं कि कौन वकील साहब इस केस को देख रहे हैं। वहाँ देखने से पता चलता है कि इनका साइन है। तब जाके कॉन्टेक्ट करते हैं हम उस वकील से कि इसमें क्या समस्या है सर, इसको बेल कराना है। यदि पैसा नहीं है तो HRM संस्था देगी, मदद करेगी, निकाल देगी, इसको निकाल देगी। तो इस तरह से हम उसके बारे में पूरा पूछ लेते हैं। इस तरह से समय तो लगता है, परिश्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन देखते हैं कि जब मेरे पास समय मिला तो 2 बजे तक लाता है कभी कभी कैदी को, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाते रहता है, वो सब घूम करके एक बार चक्कर लगा लेते हैं। तो वैसे में मिलता है, वकील लोग से जानते हैं कि बात क्या है इस केस में, वो अभी तक बंद है। तो इस तरह की कोशिश हमारी रहती है। और दूसरी रणनीति क्या कि अब कुछ मुंशी लोग हैं तो उन लोग से पूछती हूँ, लेकिन वहाँ पर है ये प्रोफेशनली बात है। वहाँ सब लोग आपको क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है कि गरीब है इसको निकाल दीजिए। आप लोग सोचता है कि केस हमारा हाथ से चले जाएगा, यही डील करने लगेगी। इतना तक हम कर लें कि हम डील नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क सीधे सीधे उसको मदद करना चाहती है लाचारों को, इसलिए हम इस बात को रख रहे हैं। आप भी लोग बहस कराइए किसी से, किसी वकील से निकालिए, लेकिन उसकी मदद के लिए जिसके पास पैसा नहीं उसको हम लोग करवाएंगे। इतना तक तो करते हैं। तो देवयानी जी मीटिंग हो रही है, बाहर से दिल्ली से लोग आए हुए हैं, नुकसान हो जाएगा भैया, और कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा, देवयानी जी, तो आपने एक वो कोर्ट में जाके आप केसेस दे रहे हो, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप ये भी कर सकते हैं, देखिए वो जैसे देवयानी जी कर रहे हैं, अगर हम कोर्ट में जाके थोड़ी देर बैठ के देखते हैं कि कौन मुस्लिम आ रहे हैं जिनके पास वकील नहीं है, जैसे देवयानी जी ने बोले, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये सेम थिंग एक्चुअली नेपाल में भी यही ऐसा ही हम नेपाल में भी एक चल रहा है प्रोजेक्ट, जहाँ पे ऐसे नेपाल के जो गरीब लोग हैं ना जेल के अंदर, उनको लीगल एड कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जो लॉयर है वो कोर्ट में जाके बैठे रहते हैं और कोर्ट में देखते हैं कि कब पुलिस लेके आते हैं लोगों को। अगर गरीब है, उनके पास लॉयर नहीं है, तभी वो अपने आप को बोलते हैं कि हाँ ये केस हम लेते हैं। तो ऐसे अगर आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भी अगर एक दिन में मानिए कि 2-3 आपने आदमी से मिला, या अगर एक पुलिस को भी आप बोल के रखे, वो बार बार अंदर जा रहे हैं, या जेल सुपरिटेंडेंट से आप बात करके रखे, थोड़ा सा कोशिश तो करना पड़ेगा। ये दिल्ली तो है नहीं, बिहार है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, कोशिश करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी कैपेसिटी में थोड़ा सा कोशिश करेंगे, देवरानी जी जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है। देवरानी जी आपने ये किया है, 3-4 बार आपने अप्रोच किया है कि आपको मुझे बताना चाहिए था
आप जेल का पास लेके छोड़िए। आप इतना कर चुके हैं, 3-4 बार जा चुके हैं, आप जेल पास करके छोड़िए। और एक चीज है, हम अब रिकमेंडेशन लेटर एक दे सकते हैं। हमारे पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो है नहीं, बट हम लेटर पैड में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एक रिकमेंडेशन लेटर इंडिविजुअल लॉयर के नाम पे हम दे सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है जेल के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए और उनको समझाने में कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, आप सिर्फ लीगल एड प्रोवाइड करना चाहते हो और आप कुछ नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे मनीष जी आपको वो रिकमेंडेशन लेटर विदिन 1 डे आपको पोस्ट कर देंगे या मेल कर देंगे। अगर आपके पास मेल एड्रेस है बढ़िया है, अगर नहीं है तो मनीष जी आपको प्रोवाइड करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो एक देवरानी जी जैसे बोले कि वो उन्होंने जेल में जाके कोशिश किया। देवरानी जी आप मनीष रंजन जी के साथ मिलके आप क्यों ना 2-3 बार मतलब और एक बार जाके थोड़ा सा वहाँ पे जेल पास एक मिल जाए, ऐसा कोशिश कीजिए। और वो भारती जो बताए थे कि मजिस्ट्रेट का जो ये होता है उसको सबको मैंने बता के रखा है कि अगर ऐसा कोई है तो हमको बताइए, हम उसके तरफ से डीएम से मिलने से भी पास नहीं जाता है, डीएम ऑथराइज करता है और 2 को बॉडीगार्ड देता है। ना पास करना ही है, ये दूसरी बात बोल रहे हैं पास करना ही। वहाँ एक मोतिहारी में है संजय भारती करके, वो बोले कि हमने मजिस्ट्रेट को तो नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट का जो टीम होता है जो प्लस होता है तो उन सबको मैंने अपना दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कोई आपके यहाँ आता है ये हो जाएगा। जिसके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो वो हमको कॉल कीजिए और हम बिना किसी पैसे के एक संगठन है उसके तरफ से हम उसको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। वैसे गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि जिसके पास एडवोकेट नहीं कराना है लीगल एड, लेकिन वो तो कर नहीं रही है, तो उसके लिए HRLA जो है कर रहा है। आप केवल हमको उसकी सूचना दें, तो यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। सब जगह कोर्ट में जितने जगह संभव है आप अपना दे लीजिए। कोर्ट के अंदर कोई भी एडवोकेट क्लर्क है या गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है उसको भी ये प्रक्रिया की कि भाई अगर आपको लग रहा है कि पैसा के अभाव में किसी का केस परसू नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए पैसा हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, तो सूचना दे दीजिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और देखिए और एक चीज ये हमने पिछली बार भी मीटिंग में बोले थे कि जो लॉयर्स के लिए हम लॉयर फी तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर हम आपका जो खर्च होता है जाने आने का या कागज में जो भी खर्च होता है उसका एक टोटल हम 2000 रुपए पर केस हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी में आप काम कीजिए। और हम चाहते हैं कि एक ग्रुप बना के अगर आप अपना नेटवर्क, ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए उनको ही सिर्फ काम करना है। अगर आपके साथ और भी वकील साथी हैं जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने के इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं। वो भी आप खुद उनको जाके थोड़ा सा ये जो वर्ड है ये आप फैलाइए, आप अपनी कैपेसिटी में एक नेटवर्क बनाइए और सब वकीलों को जो भी काम करेंगे हमारे साथ पर बिल एप्लीकेशन 2000 रुपए प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो मैंने और एक मतलब मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ, अगर कोई आपको, क्योंकि आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं तो हमारे लिए वो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ फेस करके एक केस करके आप हमें देते हैं, हम समझ सकते हैं कितना आपको तकलीफ उठाना पड़ता है। देवरानी जी कह रहे हैं हमें तो ये पता भी नहीं था कि वो 3 बार जेल जा चुके थे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। आप लोग एक केस लेने के लिए बहुत तकलीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। यहाँ पे काम बहुत धीरे धीरे चलता है, थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं, अड़चने आते हैं, उसको भी आप नजरअंदाज करते हो। अगर आप काम करते हो तो थोड़ा सा और एफर्ट लगा के प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने पास रखिएगा। और हमें सिर्फ एक कॉपी चाहिए, और ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऑर्डर का कॉपी है और अगर कॉपी नहीं मिल रहा है, आपने अप्लाई किया है, वो उसका भी आप अगर हमें कॉपी दे दे। बट इम्पोर्टेंट है कि आप एक ब्रीफ दे दो। अगर आप ब्रीफ देते हो मतलब आपने खुद वो केस किया है, इसका मतलब आपने खुद वो केस किया है। अगर आप ब्रीफ देते हैं तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक अच्छी ऑथेंटिसिटी है, और हम तभी के तभी आपका पेमेंट रिलीज कर देंगे विदिन 1 वीक। ये हमारा आपसे वादा है। हाँ, जहाँ तक जो जुनाई का सवाल है तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जुनाई का जो बच्चों के साथ आता है वो गया रिमांड होता है, रिमांड हो गया है, या जहानाबाद किसी का अपना रिमांड नहीं है अभी तक नहीं। तो इसलिए अब गया जा करके हमको रिमांड देना चाहिए, बहुत बड़ा असंभव लगता है।
से हम लोग वहाँ जाएँ उनसे मिले, उनके गार्जियन या और लोगों से हम लोग कर लेते हैं, या उनको बुलाया जाता है, हमसे जाता है जैसे बोल का जाता है वहाँ और पुलिस प्रवेश करते हैं यहाँ, ये भी बुला है। और एक क्षेत्र हमने अभी दिल के आया है छोटू वाला को किया था, थोड़ा ये था खरीदा कि वो जो है वो आपका केबल तार जो है टेलीफोन का तार के बारे में था कि निकाले पकड़ाना जो मेजर था, और उसने जो है पुलिस से इंट्रोडक्शन या इन्वेस्टिगेशन में बताया नाम की ये लड़का भी मेरे पास जो था छोटू वाला था, उसका हमने जो मुलाकात किया तो जो है वो मेरे कोर्ट से नहीं जाए जिसकी कोर्ट से हुआ केस था, और उसके बाद अभी जो है 30-11 कोर्ट के ग्रांट को उसी के बारे में कुल 12 माए सब्जी तो यहाँ और 2-3 पे और एक किया है जो है नहीं दिख रहे हैं, है नहीं, एक है कोई नहीं जोड़ने एक उसमें है कि मोटरसाइकिल जो है जहानाबाद पानी बाजार चोरी होती है, उसमें जो है मोटरसाइकिल नाम इसका पंचायत का बता दिया कि ये भी रखा मिलता है, इसके बाद लेकिन उसके बावजूद जो है मेल इसका यहाँ से नहीं हुआ, और उसका गार्जियन जो है चाह से यहाँ देने के लिए, लेकिन वो जो है वो अपने लेवल से उनके परिवार में वहाँ हम लोग नहीं करते तो और मुझे ये वाला छोटू का नहीं मिला है प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इसलिए मैंने देवरानी जी को एक लिस्ट दे दिया छोटू इसको हाई कोर्ट से भेजे हैं, और ये दूसरा एक चीज हम ऐसा इसीलिए कह रही है कि खान साहब का नहीं तो वहाँ हम लोग पकड़ता नहीं करते। आप देखिए खैर खान जी, एक्चुअली आप ऑर्डर में जिस वकील के नाम से होगा, जिस वकील के नाम से ऑर्डर आएगा, उसी वकील के नाम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आप फिर बात में हमसे बात कर लीजिए, होगा अच्छा। और एक बात हम लोग बोलना चाहते हैं, आप अगर लोअर कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन करते हैं, हम पेमेंट को बेल एप्लीकेशन में देंगे। अगर एक बेल एप्लीकेशन में 4 अभियुक्त है तो और वो सेम FIR में है, सेम केस नंबर के अंदर है, तो उसको हम एक ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बिल एप्लीकेशन में 4 बंदियां